प्रवेश करते जाओगे, उसमें से निकालते जाओगे। बस उसका अध्ययन, उसका स्मरण मूल रूप से करें, मूल रूप से करें। शिव तत्व को जानना है हमको। हमें एकांतेश्वर महादेव का वर्णन एक बार तुमरुका जी ने माता पार्वती को समझा दिया कि कीर्ति का बखान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यश का बखान नहीं होना चाहिए। दूसरा करे, बाहर जाकर करे, महादेव के सामने ना करे। माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, बोलो सही है कि गलत है? कैलाश पर्वत तो उससे भी नीचा है, और किसी इतने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, इतने ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे, एकाध किसी का नाम छाट कर बता देना कि जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, उसका एक का नाम लाके दिखा दो कि ये कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ा था, ये कैलाश पर्वत पर चढ़ गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सरल है, पर कैलाश पर्वत भले उससे नीचे है, पर उस पर चढ़ना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तत्व मात्र कैलाश को छू लेना, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना, मात्र शंकर पर चढ़े हुए जल को मात्र पी लेना, उस जल में इतना बल आ जाता है कि बड़ी बड़ी रोग और बीमारियां दूर हटती चली जाती है और आप आगे बढ़ते चले। कोई कहे हम भी सुबह से बीपी की दवाई लेते हैं, कोई कहे हम सुबह से शुगर की दवाई लेते हैं, कोई कहता है हम सुबह से थायराइड की दवाई लेते हैं। हमारा निवेदन है, एक दवा आप भी चालू कर दो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। वो दवाई लेकर जाते हैं, तुम दुआ लेकर जाइए, आगे बढ़ते चले जाओ। वो जाएं दवाई लेकर, आप दुआ लेकर जाइए, आप माता पिता के चरणों को नमन कर कर जाइए, घर के बड़ों को नमन कर कर जाइए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाइए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर जाइए। वो दवा का असर करेगा। एक शिवलिंग में कितना बल होता है। लोग उसको पत्थर समझते हैं, लोग उसको पाषाण समझते हैं, लोग उसको कंकर समझते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, हम सारे दुनिया में घूमे गुरुजी और कुबेरेश्वर धाम आते हैं और वहां पर कंकर शंकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और 3 महीने में काम हो जाता है। आखिर कुबेरेश्वर धाम के कंकर में ऐसा है क्या? जितनी शिव पुराण की कथा पूरे भारत में हो रही है, जहां जहां पंडित लोग बाच रहे हैं, महाराज उन बाच रहे हैं, गुरु उन बाच रहे हैं, सब जगह शंकर जी का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाते हैं और बाद में शिवलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बांटते हैं। बोलो तुम्हारे यहाँ भी बंटता होगा? सारी दुनिया में रुद्राक्ष बंट रहा है। आप सीहोर में पहुंचोगे, स्टेशन पे पहुंचोगे, कुबेरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तो लोग कह देंगे वहां मत जाओ, हमारे पास मिल जाएगा, तुम हमसे ले लो। लोग कहेंगे पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमि से मिलता है और बिना शुल्क के, बिना पैसे के, और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तब मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। हम दूसरी जगह का नहीं कह सकते। उसका कोई शुल्क नहीं, उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई पैसा नहीं, और उसको हम लोग ऑनलाइन भेजते भी नहीं, किसी के घर पर कभी नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। और यहां तक कोई तुमसे आकर कह दे कि कई लोग मिलेंगे तुमको ऐसे, वो भी कह देंगे हम सीहोर में रहते हैं, हमारे पास में है वहाँ का रुद्राक्ष, हमारी तो बहुत पहचान और हमारे पास में बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, ले लो। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि के सिवाय वहाँ से किसी पहचान वाले को भी नहीं दिया जाता। वहाँ से आपको आना पड़ेगा, आपका परिचित आएगा, आप पहुँचेंगे, मिलेगा। कंकर शंकर की धरा है, उस कंकर शंकर का स्पर्श जब आपके शरीर से होगा और वहाँ से लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में गलाकर जब आपने आचमन करना प्रारंभ किया होगा, बाबा सारे रोगों को हरण अपने आप करना प्रारंभ कर लेगा। आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत
कथाएं होंगी और सब जगह रुद्राक्ष बटेगा, सब जगह बटेगा, ले आओ जाओ, ले आओ जाओ, सब जगह की कीमत। और सरल भाषा में समझ लो, यहाँ बाहर दुकान लगी होगी, बोलो री जी जी सही है, बाहर दुकान लगी होगी तो ये बेलपत्री मैं इतने बड़े पत्तल में 10-10 रुपए की बिक रही होगी, बिक रही है क्या? कहीं अगर यहाँ नहीं बिक रही होगी तो शंकर जी के मंदिर के बाहर बिक रही होगी, ठीक है? बोलो बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर के बाहर 10 रुपए की बेलपत्री मिल जाएगी। बेलपत्री जो तुमने 10 रुपए की खरीदी, तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी थायराइड, जो तुमने बेलपत्री वहाँ से खरीदी 10 रुपए की, उसको एक जगह बैठ के खा लेना। और वो बेलपत्री जो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी है, उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना। आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें और इसमें। चलो वो भी जाने दो। आप में से किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई क्या? जिन जिन ने कराई जरा हाथ उठाओ तो। सबने कराई है? रख लो रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद बनता है, काय का बनता है? आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना, और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना। जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया उसको खाकर देखना, और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद बढ़ गया। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी। और समझो, तुम्हारे घर में वो इतना बड़ा फल आता ना कद्दू, क्या बोलते? कद्दू। कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना, पूड़ी अपने घर में तल कर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहाँ का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे, कहाँ स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त हो। घर में बैठकर कथा सुनना सोफे पर, टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चालू, ठीक है? और यहाँ का स्वाद कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा देता। कोई कह रहा था गुरुजी पहले इतनी बैसाख महीने में गर्मी में इतना पानी नहीं गिरता था, आजकल कितना गिर रहा है। तो हमने कहा जैसा दोगे वैसा ही तो पाओगे, ये तो देने पर है। तुम पहले इतना महादेव को जल देते ही कहाँ थे? कहाँ देते थे? जैसा दोगे वैसा पाओगे। कई लोग दिन भर धूप को कोसते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अरे कूलर में 2 बाल्टी सुबेरे पानी डालते हो,
2 बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो, अगर 2 लोटा पानी तुम्हारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर इतना आलसी 2 बाल्टी पानी कूलर में डाल देगा, पर पेड़ में 1 लोटा पानी नहीं डालेगा। 1 लोटा भले दुकान के पास में कचरा पटक देगा पेड़ के नीचे, पर पानी नहीं डालेगा। और फिर के बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे दादा, कूलर में 2 बाल्टी डाल रहा है तो वहाँ 1 लोटा 2 लोटा पानी वो पेड़ में डाल देता, तो वो जब हवा देता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। पर हमने कूलर पर विश्वास करा, पर वो पेड़ पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा, वो स्वाद दे रहा है, जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी तरह भंडारे की पूरी सब्जी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमि का है, इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं, गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रही। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से रुद्राक्ष को मत तोल लो, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोल। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर आओ तो वहाँ की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर। और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना। 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल, उसकी दृढ़ता। एक बार अगर हम समझ लें गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहे, क्या गलती करी? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाए, चिरंजीवी जीवन। मार्कंडे जैसा भजन करता करता चले जाएगा। एक बार माता पार्वती जी जब समझ गईं, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर दिया। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाई है, पूरी दुनिया से कीर्ति पाओ, पर महादेव से नहीं। महादेव से नहीं। शिव कथा कहती है, महाराज भगवान शंकर का संवाद कहता है,
आपके भजन का गुण किसी किसी के माँ को, पिता को शुगर की बीमारी होती है, तो बेटी और बच्चों में भी शुगर की बीमारी बोलो बोलो जम के आ जाती है। सुना कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? माता पिता को शुगर की बीमारी है, माता पिता को बीपी की बीमारी है, माता पिता को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो बीमारी धीरे 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 उसके बच्चों में, उसके बेटों में, उसकी बेटी में, बचपन में नहीं आएगी तो जवानी में, जवानी में नहीं आएगी तो अधेड़ी में, अधेड़ी में नहीं आएगी तो बुढ़ापे में। पर वो बीमारी जो माता पिता के अंदर एक बीमारी का जो गुण है, जो समाया हुआ है, वो उसके बच्चों में ब्लड के माध्यम से आ ही जाता है। उसी तरह जब शुगर, बीपी, थायराइड, दमा, ये बीमारी माता पिता से बच्चों को मिल सकती है, तो तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम्हारे भजन की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम भजन में मन लगाओगे, तुम स्मरण में मन लगाओगे, तुम राम नाम में मन लगाओगे, तुम कृष्ण नाम में मन लगाओगे, तुम शिव जी के मंदिर जाओगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करोगे, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, तो ये हमारे भीतर का गुण हमारे बच्चों में जरूर आए। आना पलंग पे पड़े पड़े चरो, खाओ, पानी पियो, वहीं पड़े रहो और दिन भर टीवी देखते रहो, और उन टीवियों में जितने नाटक आए, सीरियल आए, उन नाटक में जितनी भी नाटक में माताएं आए, पूरे नाटक उठाकर देख लेना जितने तुमने आज तक देखे हो। प्रत्येक नाटक में 2-3 दिन कहीं का हंसता दिखता होगा, बाकी के समय रोता ही मिलेगा 24 घंटे। जितने नाटक देखोगे उस पूरे नाटक में कहीं ना कहीं का तुम्हें रोता ही मिलेगा। इसलिए औलाद जो पैदा होती है नाटक देख देख के, वो भी ऐसी होती है, गोदी में रखो तो चुप, नीचे रखो तो पे पे करे, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई। इसलिए कई माताएं पूछती हैं, गर्भवती नारी को भगवान शंकर का भजन करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए क्या? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव महापुराण सुनना चाहिए क्या? क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना? गर्भ में रहने वाला बच्चा जब गर्भ में रहता है और हम शिव का भजन करते हैं, तो उस बच्चे को स्वस्थ रखने की जवाबदारी जिस महादेव को तुमने जल चढ़ाया है उस महादेव की हो जाती है। करो भजन शिव का, शिव भक्ति में जवाबदारी उस महादेव की हो गई। जवाबदारी मेरे महादेव की, मेरे शंभू की, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की हो गई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण जीवन का सुख दुख हमने परमात्मा को दे दिया, और जब हमने परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, दे दिया उसको। इसीलिए कहते हैं कि भगवत भजन में अपने जीवन को निकालो। कुछ अच्छा कर कर जाना, बुरा कर कर नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पुलिस के 10 जवान मार दिए। उन 10 जवान में से कुछ जवान ऐसे थे कि वो भी पहले नक्सलियों में थे, पर उन्होंने अपना समर्पण कर कर, सरकार की नौकरी कर कर, नक्सलियों में रहकर मरते तो एक गलत मौत कहलाती,
पर पुलिस के जवान की वर्दी पहनकर जो मौत हुई है उसमें शहीद लिखा गया है कि शहीद शांति। कुछ अच्छा कर जाओ अपनी जिंदगी में, मरना सबको है, मरना सबको है, अच्छा कर जाइए। अगर वो भी उनमें शामिल होते और मरते तो एक बेकार मौत मरते, पर सरकार की नौकरी कर एक इस संसार की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में जो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अपनी देह को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, वो एक वीरता की मौत है और शहीद की मौत है, सहजता नहीं है हमारा। ये व्यासपीठ और ये भिलाई की लाखों लाख भक्त जो इस हमले में शांत हुए हैं, उन शहीदों को बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रीत दे, उनके चरणों में स्थान दे। ये व्यासपीठ भगवान से विनय करती है, निवेदन करती है। ये व्यासपीठ निवेदन करती है। मरना सबको है, जाना सबको है, पर कुछ जो मौका मिला है, जो समय मिला है, जो शरीर मिला है, उसका सही उपयोग कर जाइए, उसकी सही उपयोगिता के साथ जाइए। कुछ अच्छा कर जाना। मिला है शरीर, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको यूं नहीं गवा। भगवान की भक्ति में रमाइए। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आसना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना
सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, बोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, बोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से मन की बात करें। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात भाव के साथ में, आनंद के साथ में, बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें।
जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठिए, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठें और बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर छपु तेरी माला, भोले बाबा छपु तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। माता पार्वती जी एक बार अगर समझ में आ गया तो माता पार्वती जी ने फिर कीर्ति की बड़ाई नहीं करवाई। अब आई बारी माता पार्वती जी की माँ मैनावती, धन्या और कला। ये मैना, धन्या और कला ये पितरों की बेटियां। जो पितृलोक में विराजमान है। सनकादि ऋषियों का थोड़ा सा अपमान हो गया था, इसलिए मृत्यु लोक में आ गई थी। अब थोड़ा सा समझना इस कथा को। जिनके यहाँ कोई अधोगति में मर गया, कुंवारी अवस्था में चले गया, थोड़ा जल्दी शांत हो गए, पूरी उम्र लेकर नहीं गए, ऐसा कोई 30 में, 40 में, 50 में, 60 में और बाल्यावस्था में या अधोगति में कोई चले गया हो, उसके लिए यहाँ वर्णन किया गया। थोड़ा ध्यान देना। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि एक जगह पर बैठकर तप साधना कर रहे थे, भगवान की विरल भक्ति में बैठे हुए थे, शिव तत्व में डूबे हुए थे। अब सनकादि ऋषि जब भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए थे, इतने में वहीं से मैना का, धन्या का और कला का निकलना हुआ। इस कथा पर थोड़ा सा, एकांतेश्वर महादेव की इस कथा पर जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर
रोडों पर बैठ बैठ कर, दुकानों में बैठ बैठ कर जितने लोग सुन रहे हैं जरा ध्यान लगा कर सुनना कि अधोगति में जो मर जाता है, गर्भ से लेकर अचानक जिसके प्राण चले जाते हैं, उस तक के जीव की गति सुधारने के लिए शिव तत्व को कैसे जाने। मेना, धन्य और कला, सनकादिक ऋषि जहां से बैठे तब कर रहे थे, वहीं से इन तीनों का निकलना हुआ। अब इनके जो वस्त्र थे वो बड़े, उसमें माणिक मोती रतन सब लगे हुए। अब उनमें माणिक मोती रतन सब लगे हुए थे, तो ये जहाँ से निकल कर जा रही थी उनके वस्त्र से, वहाँ सनकादिक ऋषियों की जंघा पर, छोटे छोटे सनत कुमार, उनकी जंघा पर चोट लग गई। अब जंघा पर जब चोट लगी, सनत कुमार एक बार मेना जी निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। धन्या निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। पर कला जब निकल कर गई, एक बार गलती हो जाए चल जाएगा, दो बार गलती हो जाए चल जाएगा, पर बारंबार गलती हो ये नहीं चले। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात कहती है, जिसको कथा श्रवण करना रहती है कि हमको 3 घंटे कथा सुनना है, 4 घंटे कथा सुनना है, हम जाकर बैठ गए। तो जिसको कथा सुनना रहती है वो अपनी पूरी व्यवस्था कर कर झोले में लेकर चलता है। और कई कई ऐसे रहते हैं कि साहब थोड़ी देर सुनी, अब देख लिया कि अब मालूम पड़ा 2 बजे कथा चालू हुई है, सब जनता उठेगी, 4 बजे सब चले जाएंगे तो ट्रैफिक जाम ना हो जाए, उस चक्कर में वो मालूम पड़े 3 साढ़े 3 बजे से ही धीरे से उठूं 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 उठूं, और मालूम पड़े जितनों का मन कथा में लगा हुआ था उन सबको पाँव से कूचते, कपड़ों से कूचते, हाथ पैर लगाते, दमोचते, कंधे पर हाथ, पाँव पर हाथ रखते रखाते, जैसे तैसे निकलकर बाहर। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, तुमको जल्दी जाना है तो सबसे आखिरी में बैठो, सबसे पीछे बैठो, आखिरी में जाकर बैठो, वहीं की वहीं उठे, वहीं की वहीं चल। अपने शरीर के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने शरीर के द्वारा किसी को लगे ना। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग मान लो शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा, जैसे सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या।
हमारी दशा क्या है ये महादेव समझ जाओ। एक पंडित जी मंदिर में पूजन कर रहे, बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान पंडित जी पूजन कर रहे, और छोटा सा बच्चा जरा सा स्कूल जाने वाला, वो रोज लोटा लेके जाता और पंडित जी खूब सारे मंत्र बोलते, खूब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई मंत्र ही नहीं आता, तो वो चालू हो जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। अब एक दिन पंडित जी को थोड़ा सा लगा, पंडित जी बोले क्या ABCD करता रहता है, कुछ मंत्र बोला कर, हिंदी में बोल भगवान को। उसने दूसरे दिन आ गया, आ से अनार का, बा से बकरी का, का से कमल का, गा से गमला, घा से घड़ी, सा से सरोता, डा से डमरू, बस। और पूरा अंगा पंगा सब बोल बुला के, अब पंडित जी बोले मंत्र बोलो मंत्र। बच्चा छोटा था पर शिव पुराण पूरी सुना था, तो उसने भी कह दिया गुरुजी ये आ से अंगा तक के बीच में सारे मंत्र फंसे हैं, भगवान समझ जाएंगे, भगवान समझ जाएंगे कि क्या बोला है, उनको समझ पड़ती। विद्वत्ता में लगे, मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आते, आप दिल से केवल शिवजी पर जो जल चढ़ा रहे हो ना, उसकी धार थोड़ी धीमी कर दो, जिससे पानी का छींटा बाहर ना आए, पानी वहीं की वहीं गिरेगा, आसपास घूमेगा। पार्वती जी शिव जी से उस जल के माध्यम से कहेंगी इसके यहाँ कष्ट बहुत है, आप जब ये जल हाथ में झेल कर लेकर जाएगा, अपने घर में छीटेगा, तो आपको मुझे रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर इसका कल्याण करना है। ये शिव तत्व है। अब कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, वो पानी ऐसा चढ़ाते हैं कि सब दूर छीटे छीटे हो जाते हैं। और बचा कुचा तो भीड़ ज्यादा हो तो इन्होंने तो यहीं से लोटा लिया नहीं। अब भोलेनाथ जी भी पार्वती जी से बोल रहे, ये जल चढ़ा रहे हैं कि बदला ले रहे हैं, पहले तो ये समझ। ये जल चढ़ाए कि बदला ले, पहले वो तो यहाँ पर भगवान की कृपा है। वैसे तो हम पाँव पड़वाते नहीं है किसी भी नारी से, पुरुष कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी से पाँव नहीं छुआते। और यहाँ कई जगह तो वो मानते ही नहीं लोग, और बिल्कुल पाँव पे पड़ी जाए तो पाँव पे कहीं पड़े वो चिमटा खोड़ी जाए। अब फिर यहाँ से कथा में से जाऊँ कमरा में जाकर वो थोड़ा बोरोप्लस कुछ लगा तो पाँव के ऊपर, भैया इतना नखून लगा दिया। वो तो यहाँ भगवान की कृपा है, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल रहा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से, और सारी प्रशासन बहुत अच्छे से संभाली हुई है। तो यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है, सब बड़ी, बहुत करुणा है, बहुत करुणा। तो कई बार हम भगवान को रिझाना चाहते हैं, हम चाहते हैं भगवान हमसे रीझे, पर कई बार अपनी गलती से भगवान रीझता ही नहीं है। अब तुम देव पानी का लोटा इतनी ऊपर से चढ़ा रही, पूरा छींटा अपने ऊपर लग रहा, वो पानी जो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, थोड़ा सा हाथ नीचे कर कर, लोटा कलश शिवलिंग को ना छुए, टच भी ना हो, नख ना लगे, अपने हाथ की चूड़ियां भी भगवान को घिसने में ना आए, अपनी कोई सामग्री से भगवान को चोट ना पहुँचे। धीरे धीरे जल चढ़ाकर जब वो जल घूमता है, हम मंत्र बोलें ना बोलें, हम कुछ कहें ना कहें, अपनी जल की धार अपने आप मंत्र बोलती है और महादेव को प्रसन्न कर देती है, अपने जल की धार। अब कहें ना, A for apple, B for ball, A B C D E F G
बधाई जय। भगवान से कह दिया तुम समझ लेना, हमें मंत्र नहीं आता, हमें जो आता था हमने कह दिया। आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, आपको साधना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको तप नहीं आता कोई बात नहीं, आप घंटों तक आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमसे कहेंगे आंख बंद करो, बैठ जाओ, देखो कुछ दिखा, क्या दिखा? रायपुर दिखा। कई ऐसे भी मिलेंगे, बिठाएंगे, बैठो, आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके बैठो। कई लोग मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के मंदिर में जैसे पहुंचे, राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में, है डोंगरगढ़ पहुंच गए, माता के मंदिर में पहुंच गए, और जाते से ही इन्होंने जैसे ही सामने देवी जी आई, इतने में तो पीछे वाले ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। देवी जी भी कह रही इतनी दूर से चढ़ के इतनी ऊपर आई, तू मेरा दर्शन करने आई, अरियो अकल की अंधी, मेरे सामने आते से आंख बंद कर ली, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। पैदल चल के जा रही हूँ, भिलाई से जा रही हूँ, डोंगरगढ़ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, हम तो 15 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भगवान के दर्शन करने गए, और भगवान के मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो आंख बंद कर ली। भगवान के आंख खोल के दर्शन कर, इतनी दूर से आइए, 2 मिनट नैन तो मिला ले, बस नैन मिल गए तो मैं तो कल्याण कर दूंगा। नैन तो मिला, अब वो मिला ही नहीं, नैन तो क्या करे भाई। और ये तो बस मंदिर में गए, अब इसको आंख बंद करते हुए देखा तो पास में 2-4 बैठी थी बेबी, अब उनको देखा तो जो मंदिर में आया वो भी। भगवान भी मन में सोच रहे हो, अरे यो कमला, ये थोड़ी तो हिल जा। अच्छा सब बैठे तो इसने एक आंख खोल के देख भी लिया, सब बैठे इसने और जोरदार आंख बंद कर लिया। अच्छा कोई हमसे कह देना कि महाराज आप आंख बंद करके थोड़ी देर, हम तो जितनी देर ये कथा चालू होती है उसके पहले जो थोड़ी देर आंख बंद करते हैं ना, उसमें भी हमारी आंख बंद नहीं होती, उसमें भी भगवान ऐसा लगता है कि जैसे शंकर जी चक्कर काट के आ रहे हैं। वो हमको ही कई बार सोचना पड़ता आंख खोल लूं क्या, अब खोल ना। वो कहते ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे, तेरे सिवा कोई और भाता। अब भाई तो भाई का, अब जाओ तुम किसी से मिलने के लिए जाओ, जिससे तुम्हारा स्नेह, उससे मिलने के लिए उसके सामने आंख बंद कर दी। अब वो भेरू भी के ए जगदम्बा आंख तो खोल ले, मैं नीले कलर की शर्ट पहन के आया हूँ और सफेद कलर की जीन्स, देख तो सरी वो के नहीं, मैं तो ऐसे ही प्रेम करूँ। अब आंख खोले ही नहीं, अब नहीं खोले, किस काम का। अब भगवान के सामने तुझे ना देखूं तो मुझे, अब जितनी देर मंदिर में बैठो तो मंदिर में जाओ, जरा जाकर देखो तो सही। किसी मंदिर में जाकर देखना, नंदी आंख बंद करके बैठा है, बोलो बोलो, किसी शिव मंदिर में नंदी आंख बंद करके नहीं बैठा, नंदी आंख खोल के बैठा है, टकटकी लगाकर। बस आ बैठ मेरे पास तुझे, ना मैं कुछ ना तुम, बस सामने नंदी के महादेव हैं और महादेव के सामने नंदी है, एक दूसरे को देखते रहो। जब नंदी कहता है, कई बार पार्वती जी ने कहा तू शिव जी के सामने बैठा रहता है, आंख खोल कर बैठा रहता है, आंख झपकता तक नहीं, आंख बंद करता नहीं, क्यों नहीं करता? नंदी कहता है वो आंख बंद करके बैठा है, एक क्षण के लिए जब वो खोलेगा मुझे जरूर देखेगा, इसलिए मेरा नैन उस परमात्मा से मिल जाए।
बाबा से मेरे नेत्र मिलना चाहिए, मैं शिव से नेत्र मिलाने के लिए बैठा हूं और किसी से। घोड़ा देखा है? इधर चलते हैं क्या? घोड़ा गाड़ी चलती है इधर है? नहीं चलती? अच्छा, हमारे उधर चलती है। वो हमारे उधर घोड़े को ऐसे दो ऐसे पट्टे बांध देते हैं, देखा तुम लोगों ने? घोड़े को दो पट्टे ऐसे बांध देते हैं उसकी आंख के सामने। क्यों? जम के बोलो जरा, इधर उधर नहीं देखे, सामने देखे। बस हमें भी भक्ति के दो पट्टे ऐसे लगा लेना चाहिए जिससे केवल हम महादेव को देखें, उसके सिवाय कुछ नहीं। और सरल भाषा में समझ जाओ, हवाई जहाज में उड़े हो? हवाई जहाज में सफर करा है? हवाई जहाज में सफर करा है तो वहां जैसे ही हवाई जहाज में ऊपर चढ़ के बैठो कुर्सी पे, इतनी देर में देवी जी आके बोलती हैं सीट बेल्ट लगा लो। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? अरे जम के तो बोलो। क्यों? सीट बेल्ट लगा कर बैठिए, बस अपनी सीट पर बैठिए, बेल्ट लगा लीजिए। जो हवाई जहाज चला रहा है उसको तुमने देखा है? जितने लोग अंदर सफर करते हैं, जो अंदर सफर कर रहे हैं, उनसे हवाई जहाज चलाने वाला मिलने आता है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं आता, केवल उसका नाम बोला जाता है। ये पायलट इतनी देर में, इतनी घड़ी में, ये पायलट इतनी दूर पहुंचा देंगे। पायलट का नाम बोला जाता है, समय बोला जाता है, पर पायलट मिलने नहीं आता है। और अपनी सीट पर बेल्ट लगाकर बैठे रहो, रायपुर से भोपाल तुम पहुंच जाओगे। उसी तरह हमारी कथा भी ये कहती है, भक्ति का बेल्ट बांध कर बैठे रहो। वो पायलट भले नहीं दिखता, उसका नाम तो मालूम है ना, जपते रहो पार लग जाओ। उसका नाम तो मालूम है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके नाम को जपते रहो, अपनी सीट पर बैठे रहो, भक्ति का बेल्ट बांध कर रखना। और उड़ान भरेगा, उड़ान भरेगा तब थोड़ा सा झटका लगेगा, उतरेगा तब झटका लगेगा। बचपन थोड़े झटके में निकल सकता है, जवानी जब ऊपर पहुंचते पहुंचते आराम से चलेगा तब वो भी हिलेगा तो लगेगा कि थोड़ा सा कहीं डोल रहा है। अवस्था युवानी की डोलती हुई नजर आएगी, पर जब वापिस नीचे आएगा थोड़ा सा झटका लगेगा। झटका उसी को लगेगा जिसने बेल्ट नहीं बांधा होगा, जिसने भक्ति के बेल्ट को बांध कर रखा होगा, उसको झटका भी नहीं लगेगा और चला जाएगा। कष्ट वो भोगे जिसने भक्ति ना करी हो, कष्ट वो भोगे जिसने भजन ना करा हो। जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबा, जो कभी भजन में नहीं गया, कभी स्मरण में नहीं गया, कभी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने नहीं गया, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। सांसारिक मनुष्य जो भगवत की भक्ति में लगे उसको नहीं। मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर गई और सनकादि ऋषि की जंघा में चोट लगी। सनकादि ऋषियों की जंघा में चोट लगी। जब लगी तो इनमें मैना गई तो इनने कुछ नहीं कहा, धन्या गई तो कुछ नहीं कहा, कला गई तब लगा कि भाई बार बार लात मार रहे हो, बार बार अपमान कर रहे हो, ये कहाँ की बात। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार जो बैठ गया, या तो पहले ऐसी व्यवस्था कर कर रखो कि घर के लोग यहाँ बैठेंगे तो वहाँ दूसरा नहीं बैठे कोई, और अगर कोई दूसरा बैठ गया है तो प्रयास करना कि उसको फिर हटाने का प्रयास ना करा जाए। वो बैठ गया तो बैठ गया ना, बहुत वो बैठ गया। अगर वो बैठ कर कथा भी सुनेगा ना, तुम्हारा चित्त इतना नहीं लग पाएगा, और उसने अगर तुम्हारी जगह पर बैठकर कथा भी सुन ली ना, तुम्हें कथा सुनने का पूरा पुण्य फल उसका प्राप्त हो जाएगा। बैठ गया ना, बैठ कोई बात नहीं, बैठो साहब, बैठो साहब। अभी यहाँ भिलाई में कई दुकानदारों ने अपने अपने घर के बाहर, कई दुकानदारों ने अपने रोड पर दो दो टेंट लगा दिए और भक्तों के लिए वहाँ गादी बिछा दी, वहाँ चादर लगा दी। हजार हजार भक्तों को कोई भोजन करा रहा है,
कोई ठंडा पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई रुआवजा पिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, पूरे भिलाई के। और जिनको भगवान ने दिया भोलेनाथ ने, उन्होंने दोनों हाथों से 7 दिन लोगों को खूब जल पिलाना, ठंडा पिलाना, भोजन कराना, चाय पिलाना। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने केवल जोड़ने का क्रम करा हो कि 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा, चाहे सियोर वाला महाराज के तैके के चले जा, अपने नहीं खर्च करना तो नहीं करना, ये जोड़ ले, रख ले। जो ये 3 ये जो खर्च कर रहे हैं, इनको कहूँगा मैं, तुम्हारी डायरी में लिख जरूर लेना कि तुमने कितने का पानी पिलाया, तुम्हारी डायरी में लिख के रखना और 3 महीने में हिसाब मिला लेना। 3 महीने बाद एक चिट्ठी सी और भेज देना कि तुमने जितने का पानी पिलाया वो 4 गुना मिला कि नहीं मिला, 3 महीने क्या। और जिसने केवल लूटा, 10 रुपए की बाटल को 40-40 में, 50-50 में, 30-30 में जो बेच रहे हैं, वो भी हिसाब लगा के रख लेना कि जितना कमाया था वो डॉक्टर में लगा कि नहीं लगा, वो भी हिसाब जोड़ के रख। जोड़ो 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 जोड़ो, उसके बाद यहीं पे छोड़ो। और इतना बड़ा फोटो, उसमें भी तुम्हारी स्माइल मुस्कुराती हुई, और उसमें भी पूड़ी और खीर चिपकी हुई। और मालूम पड़े सांस की बीमारी थी और कंडे में और धूप दे दी, फोटो में भी धांस रही और धांस अल्लाह। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का दंड भोगना है। सियोर वाला महाराज करेगा, सियोर वाले को भोगना पड़ेगा, दूसरा करेगा, दूसरे को भोगना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि कथा बाचे तो भोगना नहीं पड़ेगा, या आप हो तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। संसार का संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार, चाहे कोई विद्वान से विद्वान हो, चाहे साधारण से साधारण हो, उसको मृत्यु लोक पर आने के बाद में कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा।